Question number 4. Find the domain and range of the function. Also sketch the graph of the function. First question, g फंक्शन दिया हुआ है जो कि किसके इक्वल है 2x माइनस 5 के। इस फंक्शन में जो x की रेंडमली वैल्यूज पुट करते हैं वो डोमेन का हिस्सा होती है और जो आंसर आते हैं जी फंक्शन के वो रेंज का हिस्सा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो आंसर किसकी इक्वल आएगा जी का फंक्शन का -3। तो जो 1 है वो डोमेन सेट का हिस्सा होगा और जो -3 है वो रेंज का हिस्सा होगा। डोमेन और रेंज में फाइंड करने में हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली, अगर फ्रैक्शन में है हमारे पास है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो किसी भी डिजिट को 0 पे जब डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइन आता है। इसी तरह स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो nth रूट हो, उसके अंदर हमारे पास नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों अगर कंडीशन होंगी तो हमारे पास डोमेन या रेंज का हिस्सा वो नहीं होगा, वो डिजिट। यानी अगर फंक्शन हमारे पास फ्रैक्शन पर मुश्तमिल है या nth रूट स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, अगर उस पर मुश्तमिल है तो तब पॉसिबिलिटी है अनडिफाइन की या हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स डिजिट क्रिएट होने की, इमेजिनरी नंबर क्रिएट होने की। तो इस फंक्शन में जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है g ऑफ x, अगर x की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें तो आंसर पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। यानी हम x की तमाम रियल नंबर्स की तमाम वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स की तमाम वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करने से ना तो हमारे पास अनडिफाइन आ रहा है, ना हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ रही है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट मौजूद ही नहीं है और ना फ्रैक्शन मौजूद है। सो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, और रेंज क्या होगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर्स। नाउ फाइंड द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन g ऑफ x। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं इस g ऑफ x को लेट कर लेता हूं कि ये बराबर है y के, अपनी आसानी के लिए। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट हमारे पास रो है उसमें x की वैल्यूज आएंगी और जो सेकंड रो है उसमें y की वैल्यूज आएंगी। तो अगर मैं रेंडमली कोई भी वैल्यू से स्टार्ट कर लें, मैं 0 से स्टार्ट करूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, किस में, इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 0 -5 इज इक्वल टू -5। तो y का आंसर क्या आया, -5। इसी तरह अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो y का आंसर क्या आएगा, -3। और अगर x की जगह 2 पुट करूं तो y का आंसर क्या आएगा, -1। और अगर x की जगह 3 पुट करूं तो y का आंसर क्या आएगा, 1। और अगर 4 पुट करें तो सॉल्व करने पर y का आंसर क्या आएगा, 3। एंड नेगेटिव टर्म भी ले लें, -1 पुट कर लें तो आंसर क्या आएगा, -7। नाउ ड्रॉ द ग्राफ, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करें। पहला पॉइंट x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5। तो इस ग्राफ में इस x एक्सिस और y एक्सिस जो नेगेटिव y एक्सिस है, पॉइंट कहाँ ड्रॉ होगा, -5 लाइन के ऊपर। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है कौन सा, x की वैल्यू 1 +1 और y की वैल्यू -3। तो x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू -3, ग्राफ में ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट हमने ड्रॉ किया। नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, पॉइंट ड्रॉ करें ग्राफ में। तो ये हमने नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ किया। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू +1। तो x की वैल्यू +3 और y की वैल्यू +1, तो ये पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू +3 और y की वैल्यू +1। और जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू +3, इसको भी ड्रॉ कर लें। सो x की वैल्यू +4 और y की वैल्यू +3, ये पॉइंट ड्रॉ हो गए। नेक्स्ट हमारे पास था -1 और -7। इसी तरह आप ऑनवर्ड आपकी मर्जी, जितने मर्जी आप पॉइंट ड्रॉ कर लें। ये
पॉइंट बहुत है हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो इन पॉइंट्स को मिलाएं और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। आप देखें ये स्ट्रेट लाइन कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रही, तो ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ कहीं से ब्रेक ना हो, ऐसा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक फंक्शन दिया हुआ है, हम इस फंक्शन का सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं और फिर डोमेन और रेंज को फाइंड करेंगे। तो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस फंक्शन को मैं लेट कर लेता हूँ ये y की इक्वल है। एक टेबल बनाते हैं, फर्स्ट रो में x आएगी, x की वैल्यूज़, सेकंड रो में y की वैल्यूज़ आएंगी। अगर इस फंक्शन में मैं x की जगह 0 पुट करूं तो क्या आंसर आएगा 0 -4 यानी स्क्वायर रूट -4 कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो 0 जो है वो डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं 1 पुट करूं तो 1 स्क्वायर -4 यानी -3, स्क्वायर रूट -3 अगेन कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई, तो ये 1 जो है ये भी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 की पावर 2 यानी 4 -4 0, तो स्क्वायर रूट 0 आंसर 0, यानी ना तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ रहा है और ना अनडिफाइन है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट करें तो y का आंसर क्या आएगा 0। इसी तरह अगर 3 पुट करें तो y का आंसर क्या आएगा 2.2। नेगेटिव टर्म पुट करके देखते हैं, अगर -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर +1, तो +1 -4 स्क्वायर रूट -3 अगेन नेगेटिव टर्म, तो यानी -1 सोल्यूशन का उसका हिस्सा नहीं होगा डोमेन का। अगर -2 पुट करें तो -2 की पावर 2 आंसर 4 -4 0, यानी -2 हम पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू -2 पुट करें तो y का आंसर 0। इसी तरह -3 पुट करें तो अगेन y का आंसर क्या आएगा 2.2। इसी तरह ऑनवर्ड आप डिजिट पुट कर सकते हैं। अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो मैं कौन सी वैल्यूज को पुट कर सकता हूं और कौन सी वैल्यूज को पुट नहीं कर सकता, यानी कौन सी वैल्यूज जो सी वो डोमेन का हिस्सा होगी। तो मैं -2 से +2 के दरमियान में जितने भी डिजिट हैं ये पुट नहीं कर सकता। -1.9 पुट नहीं कर सकता, 1 + 1.9 नहीं पुट कर सकता, लेकिन -2 और +2 जो बाउंड्री पॉइंट है वो हम पुट कर सकते हैं, यानी -2 और +2 पुट करें तो आंसर 0 आ रहा है। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन जो सी है उसमें -2 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिट तक तमाम डिजिट इंक्लूड होंगे। तो इनको मैं लिखूं कैसे सेट फॉर्म में, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि डोमेन बराबर है -2 टू -। अगर आप देखें तो यहां पर कुछ ब्रैकेट्स क्लोज और ओपन मैंने ड्रॉ की। ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट क्या होता है और कब यूज़ की जाती है, इस तरह के ब्रैकेट्स को ओपन ब्रैकेट कहते हैं और ये क्लोज ब्रैकेट कहलाती है। ओपन ब्रैकेट कब यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास जो बाउंड्री पॉइंट है वो शामिल ना हो, यानी यहां पर अगर आप देखें तो ये -2 के साथ कौन सी ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है। अगर -2 शामिल ना होता लेकिन -2.1 शामिल होता तो मैं यहां पर ओपन ब्रैकेट यूज करता, क्योंकि -2 शामिल है इसलिए मैं क्या यूज करूंगा, क्लोज ब्रैकेट को। तो ओपन ब्रैकेट कब यूज की जाती है, जब बाउंड्री पॉइंट शामिल ना हो, और जब बाउंड्री पॉइंट शामिल हो तो तब फिर क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। ओपन ब्रैकेट एक और सूरत में भी यूज की जाती है, अगर आप ये देखें तो ये भी कौन सी ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है। हमेशा नेगेटिव इन्फिनिट हो या पॉजिटिव इन्फिनिट हो, जहां पर इन्फिनिट होगा वहां पर हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज की जाएगी। और अगर कोई डिजिट है, बाउंड्री पॉइंट है, तो उस पर फिर दो कंडीशन, अगर तो वो बाउंड्री पॉइंट शामिल है तो क्लोज ब्रैकेट, और अगर बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। तो ये डोमेन यानी -2 से नेगेटिव इन्फिनिट, तो ये हमने इसमें लिख दिया। लेकिन +2 से +∞ ये भी डिजिट इंक्लूड है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि +2 से +∞। अगर आप देखें तो +2 क्योंकि बाउंड्री पॉइंट शामिल था इसलिए क्लोज ब्रैकेट, और इन्फिनिट के साथ ओपन ब्रैकेट। तो क्योंकि इन दोनों को मुझे मिला के लिखना है कंबाइन करके, तो मैं इन दोनों का क्या करूंगा, यूनियन ले लूंगा। तो डोमेन हमारे पास ये आ गई। रेंज क्या आएगी, अगर आप y की वैल्यूज देखें तो y की वैल्यू सारी की सारी या तो 0 है या पॉजिटिव है।
नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास नहीं आ रही, तो रेंज क्या होगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे। इसको इस तरह भी लिखा जाता है कि रेंज बराबर है 0 से कहां तक, पॉजिटिव इन्फिनिट तक, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिट। अगेन इन्फिनिट के साथ कौन सी ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारे पास रेंज का हिस्सा होगा। नाउ ड्रॉ द ग्राफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहला पॉइंट, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 2 प्लस 2 और y की वैल्यू 0, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, पहला पॉइंट ड्रॉ किया ग्राफ में। इसी तरह सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2.2, x की वैल्यू प्लस 3 और y की वैल्यू 2.2, ग्राफ में ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, तो x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो ये -2 हमारे पास ये पॉइंट आ गया। इसी तरह x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -2, ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। नाउ जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर है उन पॉइंट्स को मिलाएं तो ये हमारे पास एक ग्राफ बना और एक ये हमारे पास कर्व ड्रॉ हुई। अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास ग्राफ है ये ब्रेक हुआ है, तो इस तरह का जो फंक्शन है जिसका ग्राफ ब्रेक हुआ हो वो फंक्शन क्या कहलाता है, फिर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन।